हे गाइस, कैसे हो आप? आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है एस यादव और गाइस मैं आज आपको एक बहुत ही ज़्यादा खास जानकारी की वीडियो देने निकला हूँ। सो बेसिकली गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडियन बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ गाइस आप क्रेडिट कार्ड के लिए जो कि फॉर्म होता है उसे कैसे फिलअप कर सकते हैं। सो गाइस ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलना है और किस तरीके से भरना है, इसके साथ में क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहता है। और बेसिकली गाइस मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप इंडियन बैंक में किस तरीके से ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो कुछ लोगों के कमेंट आए कि भाई ऑफलाइन में क्या इसका फॉर्म भरा जाता है या ऑफलाइन में जो फॉर्म भरा जाएगा उसको कैसे भरा जाना है और उसके साथ में क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, देन क्या प्रोसीजर रहेगा। तो गाइस कंप्लीटली हम देखेंगे। और गाइस यहाँ पे अगर आप इंडियन बैंक में क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको ये फॉर्म भरना है या किस तरीके से भरना है और चाहते हैं कि आपको इसकी डीपली जानकारी मिले, तो वैसे इस वीडियो के बाद आपको इससे रिलेटेड कहीं पे भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट गाइस यहाँ पे मेरा आप लोगों से एक यही गुजारिश है कि गाइस वीडियो को गाइस पूरा देखना, बिल्कुल बिना कट किए हुए गाइस, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बीच में से कट कर देते हैं फिर उसी चीज़ के मैसेज करते हैं। हालांकि मेरे को मैसेज का जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं, बट गाइस आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। सो गाइस यहाँ पे मैंने फॉर्म को पहले फिलअप कर दिया ताकि गाइस आप लोगों का टाइम बचे, क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको भरनी है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम छोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे गाइस हमें वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा सा फॉर्म को जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखाई दे। सो बेसिकली जैसे कि फॉर्म में सबसे ऊपर हम चले तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है एप्लीकेशन फॉर क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे लिखा रहता है कि क्रेडिट कार्ड है और यहाँ पे लिखा रहता है आई विश टू अप्लाई फॉर। तो यहाँ पे कहता है कि आशा करते हैं कि आपको इसमें से कौन सा अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन मिलते हैं कि आपको जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है सो वहाँ किस टाइप का करना है। तो यहाँ पे बेसिकली दो तरीके के क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं, एक रुपये का एक वीज़ा का। सो बेसिकली रुपये का जो कि क्रेडिट कार्ड है, अगर आप रुपये का करना चाहते हैं तो रुपये का कर सकते हैं, बाकी वीज़ा का करना चाहते हैं तो वीज़ा का कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए लगाया है, मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो कि रुपये का कीजिए, क्योंकि रुपये जो है वो इंडिया की कंपनी है, वीज़ा जो है अमेरिका की कंपनी है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि भारत को रिकमेंड कीजिए, ना कि अमेरिका को। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको साइन करने का ऑप्शन आता है कि प्लीज़ साइन हेयर टू ब्लैक इंक। तो यहाँ पे आपको साइन करने हैं ब्लैक इंक से, काली स्याही से, नीले से नहीं करना है गाइस। ये सारी चीज़ें डेमो के लिए, तो आपको अपने तरीके से लिखना है। बाकी यहाँ पे सिर्फ डेमो दिया गया है कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ भरनी पड़ती है और क्या भरनी पड़ेगी। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगानी है, कलर फ़ोटो जो रिसेंटली अभी जल्दी खिंचवाई हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूछता है अपना नाम डालिए और नेम प्रूफ। तो यहाँ पे आपको प्रूफ में जो नाम लिखा है, किसी भी डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वही नाम डालना है, अपनी मर्जी से नाम नहीं डालना है। नाम वही होना चाहिए जो आपकी किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हो ताकि उससे मैच हो सके। तो आपको नाम प्रॉपर अपना सही से डालना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम डालना है, देन लास्ट नेम डालना है। अगर आपको कोई मिडिल नेम भी आप लगाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन मिल जाता है नेम टू बी इनबॉक्स ऑफ कार्ड मैक्सिमम 20 ईयर्स। तो यहाँ पे जो है 20 कैरेक्टर्स। तो गाइस यहाँ पे 20 कैरेक्टर्स मिले आपको यहाँ पे लिखने के लिए। सो गाइस मैं बताना चाहूँगा ये वो चीज़ है जो कि गाइस आपके कार्ड पे नाम प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे हमसे यही पूछ रहा है कि आप क्या नाम चाहते हैं जो आपके कार्ड पे प्रिंट होके आए, तो आप यहाँ पे वो नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट से मतलब नहीं, आपने जो भी हम देना चाहें वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा नाम लिखेंगे अपना, तो मैंने वही नाम लिख दिया योगेश गौतम। तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछता है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे उसके आगे में चलते हैं तो सेक्स पूछता है कि आप मेल या फीमेल, यानी कि आपका जेंडर। तो आपको यहाँ पे मेल या फीमेल जो है वो लिख सकते हैं, मैंने मेल कर दिया। उसके बाद नेशनलिटी पूछी जाएगी, तो आपको यहाँ पे इंडिया कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लीगल स्टेटस पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, भारत के हैं या एनआरआई हैं या पीआईओ हैं। तो यहाँ पे कई चीज़ें दी गई हैं, तो आपको यहाँ पे रेजिडेंस करना है, यानी कि इंडिया के हैं। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछता है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम सिंगल है तो हमने सिंगल को क्लिक कर दिया, यानी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में हमसे पूछता है पैन कार्ड नंबर। तो यहाँ पे हमें अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट भी पूछता है, तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्लेस ऑफ इशू, कब कहाँ से इशू किया था, तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद कैसे हम यहाँ पे थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे कैसे हमसे देखिए पूछता है योर व्हीकल, आपके पास कौन सा व्हीकल है। सो बेसिकली गाइस ये सारी चीज़ें हमसे इसलिए पूछी जाती है कि जो भी आपकी क्रेडिट कार्ड का बिल है, अगर आप वो किसी कारण नहीं भर पाते तो उसको बैंक जो है वो किस तरीके से आपसे वसूलेगा। सो सारी चीज़ें उसी कंडीशन में देखता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है योर व्हीकल, आपके पास कौन सा व्हीकल है। यहाँ पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों है और नन अगर कोई दूसरा है तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे आपको 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यानी आपकी गाड़ी का नंबर। तो यहाँ पे डाल देना है, जो कि मैंने खाली छोड़ दिया, आपको डाल देना है यहाँ पे। और यहाँ पे उसके बाद हम गैस नीचे चलते हैं।
जो कि यहाँ पे पूछता है आपसे मदर्स नेम। तो यहाँ पे आपको मम्मी का नाम डाल देना, आपकी मदर का जो भी नाम है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, ये होता है रेजिडेंस। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना रहता है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है करंट रेजिडेंस एड्रेस, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस दे देना है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है D516 न्यू आर्य नगर गाजियाबाद। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर एड्रेस दिया जो कि आधार कार्ड में है, तो आप वही एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद इसके सामने नई लाइन आती है यहाँ पे आपको अपनी सिटी लिखनी है कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे न्यू आर्य नगर। उसके बाद यहाँ पे आपसे स्टेट पूछता है, यानी आपका ज़िला क्या लगता है, तो हमने यहाँ पे कर दिया यूपी। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड पूछता है, तो हमें यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। सो उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर है वो डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर है। सो सारी चीज़ें नॉर्मल सी ईमेल आईडी है तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे लैंडमार्क पूछता है, तो यहाँ पे आप जो भी आपके नियर बाई में लगता हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर से थोड़ी दूर पर अग्रवाल स्वीट्स पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे अग्रवाल स्वीट्स डाल दिया। तो आप यहाँ पे लैंडमार्क में वही चीज़ डालेंगे जो कि आपके नियर बाई में हो, ताकि आपकी लोकेशन को आसानी से पता किया जा सकते हैं। जब भी आपके पास कार्ड आएगा उस कंडीशन में भी आपसे जब लोन लेना होगा आप तब भी आपके घर बिल भेजा जा सके। तो इस कंडीशन में ये चीज़ है जो कि नियर बाई में रहेगी, तो आसानी से आपको एड्रेस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे करंट जो कि रेजिडेंट इज़, तो ये पूछता है कि आप जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आप क्या है, मतलब कि तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फैमिली ओनर्ड है, कि मतलब फैमिली के साथ में रहते हैं। और यहाँ पे लिविंग विथ का मतलब है कि आप लिविंग विथ मतलब किसके साथ रहते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ से पूछता है कि क्या रहते हैं, तो यहाँ पे आप फैमिली ओनर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे लिविंग विथ करता है तो पेरेंट है, स्पाउस है, चिल्ड्रन है, लोन, अदर्स, यहाँ पे कई ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप पेरेंट लिख सकते हैं अगर आप अपने पेरेंट के साथ में रहते हैं, और अगर अपने बच्चों के साथ में रहते हैं तो चिल्ड्रन लिख सकते हैं, जो भी है तो उस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे आपसे ऑक्यूपेशन पूछता है कि आप काम क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेना है, या वहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है तो आप इसमें देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, पार्टनरशिप, प्रॉपर्टीशिप, यहाँ पे बहुत सारे हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर ही यहाँ पे, हॉस्पिटलाइज, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आपको जो भी यहाँ से चूज़ करना वो कर सकते हैं। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बस बेसिकली नेक्स्ट पेज में जो कि हमारे सामने सबसे पहला ऑप्शन आता है कंपनी नेम या एम्प्लॉयर नेम। तो बेसिकली आप कहीं काम करते हैं तो आपका वहाँ पे एम्प्लॉयर नेम भी कुछ होगा, या आपकी खुद की कंपनी है तो कंपनी का नाम भी कुछ ना कुछ होगा। तो दोनों ही कंडीशन में ये यही कहता है कि आप जॉब करते हैं तो जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे आपका क्या नाम है तो वो डालेंगे। तो यहाँ पे आपको जॉब में आप जहाँ करते हैं वहाँ पे आपने क्या नाम रखा है या क्या नाम है वही नाम यहाँ डाल देना है। बेसिकली यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ मिल रहा है, तो इसको हमें खाली छोड़ देना है। देन इसके बाद यहाँ पे मिलता है एम्प्लॉय नंबर या आईडी नंबर या एसआर नंबर। तो यहाँ पे आपका जो भी वहाँ पे मिलता है, आपको एसआर नंबर मिलता है, एम्प्लॉय नंबर मिलता है, क्योंकि हर एम्प्लॉय को एक कंपनी एक नंबर देती है, तो वो आपको यहाँ डालना है। तो यहाँ पे अगर आपकी खुद की कंपनी है तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको नहीं डालनी चाहिए, बट अगर आप लोग नॉर्मली एक एवरेज है जो कि नॉर्मल जॉब वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आपको अपनी जो भी आईडी है वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस एड्रेस जो है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस डाल देना आप जहाँ पे भी काम करते हैं। उसके बाद आपको सिटी है स्टेट, तो यहाँ पे आपको स्टेट लिख देनी यूपी। यहाँ पे उसके बाद पिन कोड लिख देना है जहाँ पे आप रहते हो इस जगह का पिन कोड क्या है, या जहाँ पे मतलब आपकी ये कंपनी है उसका एड्रेस क्या है। उसके बाद यहाँ पे कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी है तो वो भी डाल सकते हैं। देन यहाँ पे कोई टेलीफोन नंबर या फैक्स नंबर या मोबाइल नंबर है, तो इनमें से जो जो चीज़ें आप देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें कैसे आपसे पूछता है कि आपकी जो कि ग्रॉस एनुअल इनकम है, यानी आपकी जो साल की टोटल सारी चीज़ें मिला के कितनी बन जाती है, तो यहाँ पे आपको टोटल डालनी है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है एडिशनल एनुअल इनकम, तो यहाँ पे आपकी वो डालनी है जो कि आपकी नॉर्मल इनकम है जो बनती है। और यहाँ पे वो है जो कि आपकी हर साल की मतलब इतनी हो जाती है। यहाँ पे पीएफ जो है आपका वो भी मिला के देखा जाता है, बट यहाँ पे जो है कि आपकी नॉर्मल सैलरी देखी जाती है। तो दोनों ही कंडीशन में आप चाहें तो सेम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो यहाँ पे आपको पूरी अपनी साल की सैलरी कितनी बनती है तो वो डालनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 लाख डाल दी, क्योंकि जिनकी 15 से 16 हज़ार रही वो लगभग 2 लाख ही बनेगी एक साल की। तो यहाँ पे आपकी जो भी रहेगी आपको वो डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे पूछता है अकाउंट टाइप, तो यहाँ पे आपको सेविंग चूज़ कर लेना है, आपका सेविंग अकाउंट है तो। उसके बाद यहाँ पे पूछता है अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर भर देना है। देन यहाँ पे आपने भर दिया, ये चीज़ पूरी फिलअप हो गई। देन उसके बाद यहाँ पे पूछता है, तो यहाँ पे पूछता है नेम ऑफ बैंकर, तो यहाँ पे आपके बैंक में जो भी कोई भी कैशियर है, कोई भी है, किसी का भी नाम आप जानते हो तो किसी एक का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, या ब्रांच पे जाके भी आप पूछेंगे तो वो भी बता देंगे। सो बेसिकली यहाँ पे पूछता है ब्रांच, आपकी ब्रांच कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच डालनी है। यहाँ पे पूछता है अकाउंट हैंडल फॉर, तो यहाँ पे आपको एवरी मंथ डाल देना, तो मंथ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एवरी लिख देना खाली। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में आता है, तो यहाँ पे आपसे पूछता है
कार्ड लिमिट है और ये कार्ड के कुछ डिटेल है। तो यहाँ पे आपके पास कार्ड तो है ही नहीं, तो आपको इन जगह को खाली छोड़ देना है, क्योंकि आपके पास ना कार्ड है और ना यहाँ पे कार्ड की लिमिट आपको क्लियर हो सकती है, क्योंकि ये तो आपके सिविल स्कोर है और आपके डॉक्यूमेंट के आधार पे बैंक तय करता है। तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच का, कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करते हैं। तो यहाँ पे कॉपीज़ लिखी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक ऑप्शन है आपके पास स्टेटमेंट फॉर अकाउंट फॉर लास्ट 3 मंथ। तो यहाँ पे आपको अपने अकाउंट के लगभग 6 महीने तक का, यहाँ पे 3 लिखा है लेकिन आप 6 महीने कह सकते हैं कि 6 महीने तक का आपको स्टेटमेंट है जो अपने अकाउंट का वो निकाल लेना है, ताकि वो आप बैंक पे जमा कर सकें। उसके बाद यहाँ पे आपको एक आईटी प्रूफ, यानी कि इनकम टैक्स जो भी अगर आप भरते हैं तो इनकम टैक्स की जो भी स्लिप है वो निकाल लेनी है। साथ ही साथ अगर आप लोग इनकम टैक्स नहीं भरते तो आपकी जो लेटेस्ट पे स्लिप है, यानी आप कहीं जॉब करते होंगे तो उसकी पे स्लिप मिलती है। सो बेसिकली पे स्लिप आपको निकाल लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड है, देन एज प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड हो गया, और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, ये वोटर ID ये सब है, तो इनको खाली छोड़ दीजिए। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, देन अपनी पे स्लिप और साथ ही साथ 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें निकाल लेनी है। सो गाइस यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन मिलता है बिलिंग का। तो यहाँ पे बिलिंग वाले में ये है कि आपका जो भी बिल बनेगा सो वहाँ उसका किसी भी तरीके की कोई क्वायरीज है या कोई भी कह सकते हैं तो कहाँ पे भेजा जाएगा। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया ऑफिस एड्रेस पे या आपके करंट एड्रेस पे। सो किसी भी तरीके के बैंक से कोई कागज़ आना हो या किसी भी तरीके का कोई नोटिस आना तो किस जगह पे आए, तो यहाँ पे ही पूछता है। सो बेसिकली आप यहाँ पे ऑफिस पे भी मंगा सकते हैं, देन अपने करंट एड्रेस पे भी मंगा सकते हैं। तो दोनों में से आपको जो चूज़ करना आप उसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन मिलता है अकाउंट टाइप। तो आपका कौन से टाइप का अकाउंट है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए, करंट एंड सेविंग। तो यहाँ पे आपको फिर से सेविंग वाले को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है ब्रांच का ऑप्शन, आपको ब्रांच चूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे पूछ रहा है जो कि इस वाली लाइन में जो कि यहाँ पे यस पे हमने लगाया, इसका क्या कारण है तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले। यू वांट टू ऑटोमेटिक डेबिट ऑन योर इंडियन बैंक अकाउंट फॉर इंडियन बैंक कस्टमर ओनली। तो यहाँ पे यही पूछता है कि आपका इंडियन बैंक में अकाउंट है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब यहाँ पे कर देंगे यस, हमारा हैगा तो इसको कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से अकाउंट नंबर पूछता है तो हम यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देंगे। देन यहाँ पे नीचे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से हमसे नाम पूछता है। सो बेसिकली गाइस ये इंश्योरेंस के लिए कि अगर आपके साथ इनकेस कुछ हो जाता है तो उस कंडीशन में आप ये पैसा जो है आपके फैमिली मेम्बर या जिसको भी बनाना चाहते हैं यहाँ पे किसको मिल जाए उसके लिए। तो यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए, तो इंश्योरेंस कवर के लिए यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड लाइन में आपको जिसको भी आप चाहते हैं कि आपको कुछ हो जाए तो उस कंडीशन में किसको मिलना चाहिए सारी चीज़ें, तो उसके लिए गाइस यहाँ पे आप अपनी फैमिली के किसी भी मेम्बर का नाम डाल सकते हैं। जो कि गाइस यहाँ पे देखिए लिखा है आई योगेश गौतम डू हरवे टू साइन मैनी पीपल द इवेंट ऑफ माई डेथ सो वी ईश्वर टू नेम पंकज गौतम रिलेशन इज ईश्वर। यानी कि यहाँ पे जो कि पंकज गौतम है आपकी क्या लगती है तो यहाँ पे उनका आपको रिलेशन देना है। सबसे पहले आपको अपना नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे जिसको आप नॉमिनी कह सकते हैं इसको या नॉमिनी बना रहे हैं तो उसका यहाँ पे नाम देना है। उसके बाद उसका आपके साथ रिलेशन क्या है तो यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद ये गाइस आपका फॉर्म भर जाता है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं जो कि गाइस यहाँ पे देखेंगे आप तो एग्रीमेंट फॉर दिस फॉर्म है। तो यहाँ पे कह सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन का फॉर्म है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस चीज़ पे कितनी फीस आपकी लग सकती है, कितना टाइम मिलता है आपको पैसे भेजने का या जमा करने का। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें लिखी हैं कि किस चीज़ का चार्ज कितना लग सकता है। सो ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर इसके बाद यहाँ पे गाइस आपको एक साइन कर देने नीचे। और यहाँ पे फॉर्म आपका भर चुका, आपको नेक्स्ट पेज भी यही मिलता है। सो यहाँ पे भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन है तो हो सकता है बैंक वाले आपसे यहाँ पे भी साइन करवाएं। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक आध पेज और मिलते हैं जो कि सेम है तो उस पर भी आपको ऐसे ही साइन करना पड़ सकता है। इसके अलावा गाइस अब इस फॉर्म में कुछ नहीं है। लास्ट में एक पेज है जो कि आपको देखना है तो वो है गाइस ये लास्ट का पेज। इस पर भी आपको साइन कर देना है जो कि ये भी कह सकते हैं आपकी इंश्योरेंस कवर का ही है। देन ये लास्ट पेज है गाइस एक, इस पर भी देख लेना आपको। यहाँ पे भी एक साइन करने पड़ सकते हैं जो कि नॉर्मल सी डिटेल है यहाँ पे भी। अब गाइस ये सबसे लास्ट का पेज है तो यहाँ पे भी कह सकते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे गाइस आपको साइन कर देना क्योंकि यहाँ लिखा है सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पे जो अप्लाई कर रहा है उसके साइन होंगे। उसके बाद डेट लिखी जाएगी जिस दिन भी आप जमा कर दें। देन ये नीचे का बैंक ऑफिस यूज़ का है तो इसको नहीं करना, हो सकता है बैंक वाले आपसे एक साइन यहाँ पे भी करवाएं। इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट है मैंने आपको बता दी क्या क्या चीज़ें लगनी है आपके पास। सो आई होप गाइस कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस फॉर्म को फिलअप करेंगे।
तो कैसे यहाँ पे आपका फॉर्म है गाइस जो पूरी तरीके से फिलअप हो गया। बट यहाँ पे कैसे एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा गाइस, आप फॉर्म को जमा करने से पहले वहाँ पे एक बार किसी को भी दिखा सकते हैं, जो भी बैंक पे मौजूद है, आपका कैशियर है या कोई भी अकाउंटेंट है, तो उससे कह सकते हैं कि भाई एक बार हमारा फॉर्म देख लीजिए, इसमें कुछ और तो नहीं भरना। क्योंकि गाइस यहाँ पे देखिए कोई भी फॉर्म है किसी भी तरीके का, कोई भी ऐसे बता नहीं सकता क्लियर कट कि कितना भरना है क्या नहीं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि छूट गई हो या कुछ ऐसा हो कि उनको लगता है बैंक वालों को इंपॉर्टेंट है, बट हमें तो नहीं लगता, बट उन्हें लगता है। तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे हमें कहीं ना कुछ डालना पड़ जाता है किसी कारण। तो यहाँ पे आपको एक बार पूछ लेना है, अगर वो यहाँ पे कहीं पे कुछ भरने को कहेंगे तो आपको वो भर देना है। हालांकि आपका फॉर्म है जो गाइस पूरे तरीके से भर चुका है, बट इससे रिलेटेड आपको घबराने की जरूरत नहीं कि आपको फॉर्म में कुछ और भरना है। आप ऐसा मान सकते हैं कि आपका फॉर्म पूरी तरीके से भर चुका है। बट यहाँ पे अगर वो लोग कहीं पे कुछ करने को कहेंगे तो आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करके जाएंगे तो आपको कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, नॉर्मली आपको कहेगा ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप खाली फॉर्म लेके चले जाते भाई तो कोई कुछ नहीं बताता है इस कंडीशन में। बट यहाँ पे आपका फॉर्म पूरा फिलअप है, तो आप उससे एक बार कह सकते हैं रीचेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाइस यहाँ पे जो कि डॉक्यूमेंट लगने हैं, तो गाइस वो लगना है एक आपका आधार कार्ड, एक आपका पैन कार्ड, देन एक दो फोटो, और उसके साथ में गाइस आपकी ITR। अगर आप लोग ITR भरते हैं तो आपको ITR लगानी पड़ेगी। अगर आप लोग ITR नहीं भरते हैं, आप सैलरी स्लिप उठाते हैं तो सैलरी स्लिप भी लगा सकते हैं। बट यहाँ पे आपकी 2-3 साल की जो सैलरी है उसका आप स्टेटमेंट भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसीजर है, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। नॉर्मल से आपको 2-3 डॉक्यूमेंट है जो कि इसके साथ में अटैच करना है और साथ में ले जाके कैसे इस फॉर्म को बैंक में सबमिट कर देना है। उसके बाद कैसे आपको बहुत ही आसानी से क्रेडिट कार्ड आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा, और कुछ दिन के अंदर ही गैस 2-4 दिन के अंदर क्रेडिट कार्ड आपका जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे गैस देखिए क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट दिखाई गई है वो तो यहाँ पे दिखाई गई है कि आप कुछ भी डाल सकते हैं, बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता। वो आपका जो कि कह सकते हैं कि सिविल स्कोर होता है उसको देख के ही होता है। तो जब आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसको बैंक वेरीफाई करेगा, उसके आधार पर ही आपका जो भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट रहेगी वो बनेगी। हालांकि यहाँ पे जब आप 1 आध साल क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पे आप लिमिट बढ़वा सकते हैं और लिमिट बढ़ भी जाती है। तो यहाँ पे अभी आप लोग ये मत सोचिएगा भाई कि अभी लिमिट कम मिल रही है हमें तो हम फिर आगे क्या करें कि इतने में तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसा मत सोचिएगा गाइस, अभी आप लोग जब कुछ टाइम यूज़ कर लेंगे तो आप अपनी लिमिट को बढ़वा भी सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।